सुनो जी, आज आपको भी बेटे की पेरेंट्स मीटिंग में चलना है। रिया ने पति रोहन से बोला। देखो रिया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज वैसे भी मेरी बहुत सी मीटिंग है, तुम ही चली जाओ। रोहन परेशान होकर बोला। पापा प्लीज़ चलो ना, सबके पापा पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, आप हर बार यही बहाना बनाते हो। रोहन 8 वर्ष का बेटा रोते हुए बोला तो उसका दिल पिघल गया। वो बेटे के स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके रोहन तेज गाड़ी चलाकर जैसे तैसे ऑफिस पहुंच गया। दिन भर उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। एक के बाद एक मीटिंग होने की वजह से उसने लंच भी नहीं किया, बस शाम को चाय के साथ एक समोसा खा लिया था। थका हुआ रोहन रात को 7 बजे घर पहुंचा। वो फ्रेश होकर बैठा ही था कि उसका बेटा अपनी ड्राइंग बुक लेकर आ गया और उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाने लगा। रोहन के सर में दर्द हो रहा था, उसका कुछ भी करने का मन नहीं था। फिर भी बेटे का दिल रखने के लिए उसे उसकी ड्राइंग देखनी पड़ी। रात को बिस्तर पे लेटे लेटे रोहन को अपने मम्मी पापा की याद आ गई। उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा होने में दोनों ने कितनी मेहनत की थी। मम्मी घर का काम करने के बाद उसे पढ़ाती, उसका होमवर्क करवाती। शाम को पापा ऑफिस से थके हुए आते, फिर भी उसके साथ खेलते, और अगर उसे गणित के विषय में कुछ पूछना होता तो वो भी समझाते, क्योंकि मम्मी बड़े क्लास का गणित नहीं पढ़ा पाती थी। उसे याद आ गया वो दिन। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए भी पापा ने ऑफिस से छुट्टियां लेकर उसके साथ दिन रात कितनी मेहनत की थी। इतना सब करने के बाद भी एक दिन उसने रिया के सामने मम्मी पापा को गुस्से में आकर कह दिया था, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। उस दिन के बाद से रोहन के मम्मी पापा बहुत उदास रहने लगे और एक दिन अपने घर वापसी जाने का मन बना लिया। रिया बहुत समझदार थी। उसने सास ससुर से कभी ऐसी बात नहीं की थी जिससे उनका दिल दुखे। वो उनका बहुत सम्मान करती थी। उसने रोहन को प्यार से समझाया कि वो मम्मी पापा से माफ़ी मांग ले और उन्हें जाने से रोक ले, क्योंकि रिश्तों में छोटी छोटी बातें अक्सर बड़ा रूप ले लेती है। हमें अपने मम्मी पापा का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। रोहन गुस्से वाला जरूर था, पर दिल का बहुत अच्छा था। रिया के समझाने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि सचमुच जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन उस पर कर दिया, उसने एक ही पल में उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया। रोहन ने अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी और उन्हें अपनी कसम देकर जाने से रोक लिया था। रोहन की आंखें नम हो गई। पास में लेटी रिया ने जब रोहन की आंखों में आंसू देखे तो बोली, क्या हुआ, सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। नहीं रिया, सर में दर्द नहीं हो रहा है, बस आज मम्मी पापा की याद आ गई। सोच रहा हूँ कि बेटे के लिए आज थोड़ी सी भाग दौड़ कर ली तो कितना परेशान हो गया, और मम्मी पापा बिना अपनी तकलीफ जताए मेरे लिए कितना कुछ करते रहे। कभी उफ तक नहीं की उन्होंने। कितना नालायक बेटा था मैं, जो अपने माता पिता की मेहनत को समझ नहीं पाया। वो कितना कोसते होंगे मुझे। सच, जब बच्चे स्वयं माता पिता बनते हैं तब उन्हें अपने माता पिता के श्रम का मोल समझ आता है। रोहन, अब आप पुरानी बातों को भूल जाओ। देर से सही आपको अपने माता पिता के श्रम का एहसास तो हुआ, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आप अपने मन में कोई बोझ ना रखें। माता पिता कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। वो जहाँ भी होंगे आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। रिया, उस दिन की तरह तुमने आज भी मुझे संभाल लिया। तुम्हारे जैसी जीवन साथी का होना ये दर्शाता है कि मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है, तुम्हारे रूप में।
कहकर रोहन ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया।